अगर मैं अपभ्रंश की बात करता हूं तो अपभ्रंश में कौन कौन आता है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री और पैसाची आता है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली जो आपकी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है और पहाड़ी है। उसके बाद मागधी के अंतर्गत आता है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। उसके बाद अर्धमागधी की अगर मैं बात करता हूं आपसे तो अर्धमागधी के अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी में क्या आता है? पूर्वी हिंदी आता है, याद रखना इस बात को। ब्राह्मण में आता है आपका सिंधी और साथ ही साथ महाराष्ट्री में आता है मराठी और पंजाबी में आता है लहदा और पंजाबी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर मैं यहीं पर आपसे कह दूं कि जरा पश्चिमी हिंदी जो हमारी है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप कहेंगे सर खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, बांगरू आती है। तो कितनी बार हो गई आपकी? 5। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5। खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और बांगुरी। उसके साथ साथ राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं 4 बोलियां। कितनी आती हैं? 4। अब एक बात याद रखना, पश्चिमी राजस्थानी बोली है जो मारवाड़ी है और उत्तरी जो है वो आपकी मेवाती है और दक्षिणी जो है मालवी है और पूर्वी क्या है? ढूंढाड़ी है। ठीक है, पूर्वी क्या है? ढूंढाड़ी है। साथ ही साथ गुजराती आती है और गुजराती में कोई ज़्यादा आपकी बोलियां नहीं है। और महाराष्ट्र पहाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो गढ़वाली और कुमाऊनी आती है इसके अंतर्गत। जब हम मागधी अपभ्रंश पर आते हैं तो बिहारी हिंदी को समझते हैं और बिहारी हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे सर मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। ये क्या है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जब मैं अर्धमागधी पर आता हूँ तो अर्धमागधी में आपकी पूर्वी हिंदी आती है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी ट्रिक है ए, बी और सी, यानी कि आप याद रखेंगे पूर्वी हिंदी एबीसी होता है, अवधी, वगेली और छत्तीसगढ़ी। ब्राह्मण में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी और पैसाची में लहदा और पंजाबी। यहां तक आपको सारी अपभ्रंश के अंतर्गत